देखने वालों को, सुनने वालों को, समझने वालों को इरफान अहमद खान का सलाम। मैं एक टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी लाइफ से पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और तकरीबन सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल तक मैं पढ़ा चुका हूँ। कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाया है, कॉलेज में भी पढ़ाया है, स्कूल में भी पढ़ाया है। तो बहैसियत पाकिस्तानी के मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मुल्क तरक्की करे। कोई भी मुल्क उसी वक्त तरक्की करता है जब वहाँ पर एक बेहतरीन निज़ाम तालीम हो और एजुकेशन का रेशो हायर हो। जितना ज़्यादा जो है हायर और एजुकेटेड लोग उस मुल्क में होंगे, वो मुल्क कितनी ही ज़्यादा तरक्की करता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने मुल्क के निज़ाम तालीम पे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ मेरे जहन में जो तजावीज़ है वो मैं आप लोगों को पेश करूँगा। उसमें जो माहिरीन तालीम है या फिर वो पेरेंट जिनके बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या फिर वो बच्चे जो ऑलरेडी किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या फिर वो नौजवान जो एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, मैं उन तमाम से इस वक्त मुखातिब हूँ। और इस वक्त आप तमाम जिस निज़ाम तालीम को हम फेस कर रहे हैं या जो बच्चे जिस निज़ाम तालीम से गुजर के इंजीनियर या डॉक्टर या प्रोफेशनल बन रहे हैं, बेसिकली हमें अंग्रेज़ों से विरसे में मिला हुआ एक निज़ाम तालीम है। और उसमें जो लेवल रखा है, उनके ख्याल में ये था कि बर सग़ीर के जो लोग हैं उनका जो है मेंटल लेवल कम होता है, वो कम ज़हीन होते हैं, इसलिए उन्हें जो है पासिंग मार्क भी उन्होंने 33% पे उनके लिए पासिंग मार्क्स रख दिए थे और लेवल भी उन्होंने बहुत लंबा एक ड्यूरेशन जो है लेवल के नाम पे हमें दिया। इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम तालीम है इसमें 5 साल प्राइमरी के हैं, 5 साल सेकेंडरी के हैं, 2 साल हायर सेकेंडरी के हैं। इसके बाद कहीं जाकर के बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ में आता है 18 साल के बाद, जब उसका NIC बन जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पे 4 या 5 साल गुजारेगा, फिर वो इंजीनियर बनेगा या फिर डॉक्टर बनेगा या कोई IT एक्सपर्ट बनेगा या कोई भी प्रोफेशनल लाइफ बनेगा, लाइफ अपनी इख्तियार करेगा, पैसा कमाएगा। आमतौर पर 22 या 23 साल या 24 साल उसकी एज गुजर चुकी होती है। फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, 5-6 साल वो कमाएगा, एक सर्टेन लेवल पे आएगा, पैसा कमाएगा, फिर उसके पेरेंट्स की शादी करेंगे। तो आमतौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में 28 से 29 साल ये शादी की एज है। अब मैं जो इस वक्त आपसे बात करना चाह रहा हूँ, उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। ये मेरी अपनी एक सजेशन है और जो माहिरीन तालीम इस मुल्क में मौजूद हैं या दुनिया में कहीं पे भी हैं, वो इस बात पर गौर करें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस वक्त जो मौजूदा जनरेशन है, जिसे हम डिजिटल जनरेशन कहते हैं, ये बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़हीन हैं, बड़ी जल्दी पिक करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमारे मुल्क में इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, ये जो लेवल है ये बड़ा गलत है। मैं ऐसा समझता हूँ, हो सकता है ये सही हो बाज़ लोगों के नज़दीक। मेरी अपनी सजेशन ये है कि इसको थोड़ा चेंज किया जाए। प्राइमरी 3 साल का होना चाहिए, सेकेंडरी 3 साल का होना चाहिए, हायर सेकेंडरी 4 साल का होना चाहिए। उसके बाद 4 साल वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या जो भी कुछ उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसाइड किया हुआ है, वो जो भी पढ़ रहा है। यानी मकसद मेरा कहने का ये है कि 14 साल की उम्र में वो बच्चा हायर सेकेंडरी कर चुका होगा और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी लाइफ में आएगा और 18 या 19 साल की उम्र में वो किसी डिग्री को ले चुका होगा। 19 या 20 साल की उम्र में वो डॉक्टर बन जाएगा, 18 या 19 साल की उम्र में वो इंजीनियर बन जाएगा या IT एक्सपर्ट बन जाएगा या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू कर देगा। अगर ये चेंजिंग आ जाती है, इस पर मैं अभी आगे और मज़ीद भी बात करूँगा। आप मेरी बात को मुकम्मल तसल्ली के साथ सुनिएगा कि आगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो मैंने लेवल आपके सामने अभी डिस्कस किया है, इसके मुस्बत पहलू क्या हैं, इससे हमारी सोसाइटी पे क्या असरात आएंगे, ये तमाम बातें मैं इस व्लॉग में आपके ज़रिए करूँगा कि अगर हम ये लेवल अप्लाई करते हैं तो इसका हमारी सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप यकीन मानें, अगर आप इमेजिन करें, ये जो मैंने आपको लेवल बताया है कि 18 या 19 साल की उम्र में एक बच्चा इंजीनियर बन गया, IT एक्सपर्ट बन गया या अपनी प्रोफेशनल लाइफ ने शुरू कर दी, तो 22 से 23 साल की उम्र में वो एक सर्टेन लेवल पे पैसा कमा रहा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, और 27 या 28 साल की उम्र में जाकर के वो जिस प्रोफेशन को उसने एडॉप्ट किया हुआ है वो उसमें एक्सपर्ट हो चुका होगा। मतलब आप इमेजिन करें कि 30 या 35 साल के एग्जीक्यूटिव होंगे जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए MD मौजूद होंगे या एज ए जनरल मैनेजर होंगे या फिर एज ए जो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे मौजूद होंगे, और चूँकि जवान खून होगा, नौजवान लोग होंगे, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट अप करेंगे, बहुत ऊपर ले जाएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमें ये जो
उम्र रसीदा लोग हैं जो की पोस्टों पे बैठे हुए हैं, इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। नए नौजवान जब इन की पोस्टों पे आके बैठेंगे तो सिस्टम चेंज होगा, नए लोग आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, हमारा मुल्क बड़ा तेज़ी से जो है तरक्की करेगा। एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम आज से ये चेंजिंग शुरू करेंगे तो कहीं जा करके इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, ना एक साल में मैं कह रहा हूँ कि कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर हम अभी इनिशिएट करेंगे, फैसला करेंगे, इस पे बहस करेंगे, कोई काबिल अमल जो है ऐसा लेवल लेकर आएंगे जिससे ये जो ड्यूरेशन है बच्चे की उसमें कोई कमी आएगी। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो आपको लेवल बताया 100% ऐसा ही है, इसमें तब्दीली की जा सकती है। मिसाल के तौर पे 18 साल की उम्र में इंजीनियर नहीं बनना तो 20 साल की उम्र में इंजीनियर बन जाए, यानी इसका मतलब ये है कि वो जो है अपना इंटर जो है वो 17, 18, 16 साल की उम्र में कर ले। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, अगर वो 18 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कर लेता है, और ये नामुमकिन नहीं है, ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं, ये कर लेंगे और ये परफॉर्म भी करेंगे। इन बच्चों को, इस जनरेशन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, ये बहुत आराम से करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मैं सिर्फ लेवल में एज फैक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड गिराने की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक प्रोसेस है, कोई एनडी में आता है या फिर किसी डाउ यूनिवर्सिटी में आता है या किसी भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में आता है, किसी भी XYZ, उसका एक स्टैंडर्ड है। मतलब मिसाल के तौर पे उसने हायर सेकेंडरी लेवल पे जो है अपना 85-86% ली हुई है, फिर वो जो है एंट्री टेस्ट पास करेगा, उसमें भी 90% से ऊपर वो लेकर आएगा। जब वो स्टैंडर्ड को मीट करेगा तो ही वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिट होगा। एज उसकी बेशक कम होगी, लेकिन चूँकि वो ज़हीन है, वो जल्दी पिक कर रहा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आप इमेजिन करें कि जब ये MBBS करने के बाद, आमतौर पे MBBS करने के बाद एक बहुत बड़ी तादाद जो है बच्चों की वो FCPS या FRCS करती है, वहाँ पे भी उसे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी समझ लें आप, वो जो है 22 से 23 साल की उम्र में वो एक कंसल्टेंट बन जाएगा, वो कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएगा, वो पल्मोनोलॉजिस्ट बन जाएगा, वो अपने प्रोफेशन का एक एक्सपर्ट बन जाएगा। इसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा आपकी सोसाइटी पे। इसके बाद एक दूसरा इम्पैक्ट जो मैं आपसे इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ, एज फैक्टर का एक इम्पैक्ट ये आएगा कि आमतौर पे जो बच्चे 22 से 23 साल की उम्र तक पढ़ रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ बने हुए हैं। बोझ बनने का मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता जो भी जिनके भी बच्चे हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बड़ी हंसी खुशी उनका शौक होता है, वो कुर्बानियाँ देते हैं अपने बच्चों को, वो बड़ी अच्छी हाई एजुकेशन की तरफ जाने में उन्हें खुशी होती है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जब बच्चा हायर एजुकेशन पे आता है, तो अभी पाकिस्तान में हायर एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। अभी जो यूनिवर्सिटी है, अगर गवर्नमेंट की भी यूनिवर्सिटी लेते हैं तो वहाँ पे भी उसे लाखों रुपए चाहिए। अब यहाँ पे जो मिडिल क्लास तबका है, उसके लिए हायर एजुकेशन पे इतनी ज़्यादा फीसें अफोर्ड करना उस मिडिल क्लास तबके के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आमतौर पे बच्चे भी जो है फिर कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे होते हैं। और हमारे इस माशरे में एक रुझान ये है कि आमतौर पे मैट्रिक या इंटर के बाद बच्चा जो है वो कोई ना कोई जॉब पकड़ लेता है, कहीं सेल्समैन लग गया, या फिर वो मैकेनिक की जॉब पे मैकेनिक का काम उसने सीखना शुरू कर दिया, मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। और इसी वजह से हमारे यहाँ जो ये एजुकेशन का जो रेशो है, आमतौर पे मैट्रिक ज़्यादा होते हैं, इंटर थोड़े कम होते हैं, ग्रेजुएट उससे कम होते हैं, मास्टर और कम होते हैं। अगर ये एजुकेशनल सिस्टम नाफिज हो गया किसी भी तरीके से, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे इस मुल्क में ग्रेजुएट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि 14 साल के बाद बच्चा जो है वो पढ़ना नहीं छोड़ देगा, वो कहेगा नहीं अभी मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, वो इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा, कमाएगा। वैसे भी हुकूमत पाकिस्तान 18 साल के बाद NIC दे देती है, इधर उसका NIC बनेगा, उधर उसको इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ बड़े आराम से शुरू कर सकता है वो, और आगे अपने पेरेंट का सहारा बन जाएगा। ना कि जब बाप जो है वो 50-55 साल की उम्र में आया, कमा कमा के वो थक गया, अब बच्चे को चाहिए लाखों की फीस, अब वो बाप जो है फिर मजीद मेहनत करता है, वो कहता नहीं बेटा तुझे तो मैं पढ़ाऊंगा, कहीं से भी पैसा लूँ। अब यहाँ पे जब ये जहन में आता है ना, मैंने तो अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसकी लाखों की फीस देनी है, तो अब वो पैसे के कमाने के कोई और तरीके भी ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन अगर 18 साल की उम्र में वो इंजीनियर बन जाता है, उस वक्त बाप भी जवान है, 40-45 साल का है, उसने पढ़ा दिया अपने बच्चे को, और उसके बाद वो बच्चे क्या हुए, पढ़ने के बाद अपने जो है उन्होंने कमाया और अपनी कमाई से शादी भी कर ली, तो इसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा। अभी चूँकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी सुनने वाले भी उगता जाएंगे। मेरी तजावीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कुरिकुलम पे भी बात करूंगा, मैं सिलेबस पे भी बात करूंगा, जो मेरे जहन में मेरी तजावीज़ हैं। बहैसियत एक आम पाकिस्तानी शहरी के मैं कुछ तजावीज़ इस मुल्क के लिए पेश कर रहा हूँ, जो
अरबाब इख्तियार हैं उनको अगर वो समझते हैं तो इन पे अमल हो जाना चाहिए, लेकिन मैं एक मुस्बत सोच के साथ ये चाह रहा हूँ कि इस मैटर के ऊपर कम से कम एक डिस्कशन हो, इसे कंसीडर किया जाए। अभी इस पे और बातें इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में करूँगा ताकि आप लोग बोर ना हो। मेरे अगले व्लॉग का आप इंतज़ार करिएगा। इसी को हम मज़ीद कुछ तजावीज़ भी पेश करेंगे और इसके सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएंगे उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे अगले व्लॉग का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अच्छा सॉरी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर दिएगा और जितना हो सके मेरी इस वीडियो को आप स्प्रेड करिएगा, फैलाइएगा, ताकि मुस्बत सोच के साथ हमारी सोसाइटी में, माशरे में इस पर बहस हो। नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, दुनिया में कहीं पे भी, हमारे पड़ोसी ममालिक में भी, कहीं पे भी अगर इस पर डिस्कशन होती है तो ये एक मुस्बत सोच है और इसमें कोई हरज नहीं है। और आप सब्सक्राइब कर देंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो अगले भी लोग आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।